हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो लाइफ पे। मेरा नाम है कोमल श्रीवास्तव। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेंसिस के प्रोसेस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेगा स्पोरोजेंसिस क्या होती है, मतलब कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, हमने इसे देख लिया था मेगा स्पोरोजेंसिस। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये मेगा स्पोरोजेंसिस क्या होता है ना। मेगा स्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेंसिस कहलाता है। और ये जो मेगा स्पोरोजेंसिस की प्रोसेस होती है ये कहाँ पर होती है, ओव्यूल में होती है। ठीक है, आपको एक मतलब इसका बेसिक पता चल गया कि ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ओव्यूल में होता है, जिसे आप मेगा स्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हो। चलिए देखते हैं इसके प्रोसेस के बारे में हम। पहले मैं आपको एक बार आप थ्योरी से समझिएगा, इसके बाद मैं आपको फिगर से, इसके डायग्राम से समझाऊंगी, तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। जहाँ पे भी आपको कहीं डाउट लगता है या फिर नहीं समझ में आती है चीजें, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, ovule arises as a protuberance on placenta inside the ovary। आपको पता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। और ओव्यूल कहाँ से जुड़ा होता है, ओवरी में ओव्यूल किस से जुड़ा हुआ होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओव्यूल्स arises as a protuberance on the placenta। कह रहा है जो प्लेसेंटा पे ओव्यूल लगा हुआ है उसमें एक उभार बनता है। प्रोट्यूबरेंस का मतलब क्या होता है, एक उभार जैसी संरचना उसमें बनती है इनसाइड दी ओवरी, ओवरी के अंदर। आगे देखिएगा, ये फुल स्टॉप। प्रोट्यूबरेटिक कंसिस्ट, या आप बोल सकते हैं प्रोट्यूबरेटिक पार्ट। कंसिस्ट मतलब ये जो प्रोट्यूबरेंस, जो उभार निकला है, अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगी, वहां पे आपको क्लियर होगा। प्रोट्यूबरेटिक कंसिस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। और आपको पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसका काम क्या होता है, कंटिन्यूअस डिवाइड करना। जैसे कि आप जब आपने टिश्यू पढ़ा होगा, प्रीवियस बीएससी में पढ़ा होगा या फिर इंटर 12th में पढ़ा होगा, तो आप पढ़ते हो ना कि सूट की एपेक्स पे सूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, रूट की एपेक्स पे रूट मेरिकल स्टेम रूट मेरिस्टेम पाया जाता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, ग्रोथ करना, कंटिन्यू डिवाइड करना और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है, देखिएगा उसी तरीके से प्रोट्यूबरेटिक पार्ट जो होता है वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अ पेयर ऑफ ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर डेवलप ऑन द बोथ साइड ऑफ प्रोट्यूबरेंस। देखिए मैं आपको इसे फिगर से समझाती हूँ। देखिएगा, हमने कहा कि जो ओव्यूल होता है वहां पे क्या होता है, सबसे पहले एक प्रोट्यूबरेंस निकलता है। ये भाग, आप ये उभरा हुआ भाग देख रहे हो ना, ये इसी को हमने कहा कि ये क्या होता है, प्रोट्यूबरेंस होता है, उभरा हुआ भाग निकलता है। फिर हमने पढ़ा कि इस उभरे हुए भाग के यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे कौन सी सेल पाई जा रही है, मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जा रही है। सेल के ग्रुप को भी टिश्यू कहा जाता है, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जा रही है। और यही मेरिस्टेमेटिक सेल की एक्टिविटी के कारण, क्योंकि इसका काम है डिवाइड होना, तो ये कंटिन्यूअस डिवाइड होती रहती है। इसकी एक्टिविटी के कारण इसके ये प्रोट्यूबरेंस के बोथ साइड में क्या है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। ये देखो आप, ये देखो एक ग्रूव ये हो गया, ये जो आप गड्ढे की तरह आपको दिख रहा है, और दूसरा ग्रूव क्या हो गया, दूसरा ग्रूव क्या हो गया, ये हो गया, है ना। ठीक इसी प्रकार से एक ग्रूव यहाँ बन जा रहा है और दूसरा ग्रूव यहाँ बन जा रहा है। ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, ग्रूव का मतलब होता है गड्ढे नुमा संरचना वहां पे बन जाती है। ठीक है, आगे आए थ्योरी पे, देखिएगा देखिएगा दोनों ही साइड में ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। आउटर ग्रूव कॉन्स्टिट्यूट आउटर इंटेग्यूमेंट, जो बाहर वाला ग्रूव होता है वो बाहरी इंटेग्यूमेंट बनाता है, एंड इनर ग्रूव जो होता है वो इनर इंटेग्यूमेंट बनाता है। अब इंटेग्यूमेंट क्या होता है, जो ओव्यूल की कवरिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। आप कह सकते हैं द कवरिंग ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज इंटेग्यूमेंट। ठीक है, आगे देखिएगा, द इंटेग्यूमेंट ऑफ बोथ साइड इज सेपरेटेड बाय अ माइक्रो एपर्चर। कह रहा है कि जो दोनों साइड के इंटेग्यूमेंट होते हैं वो एक माइक्रोपैक्चर, मतलब वहां पे एक छिद्र होता है छोटा सा, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, उसके द्वारा सेपरेट होते हैं। दोनों ही इंटेग्यूमेंट उस पोर के थ्रू अलग अलग होते हैं। अभी मैं आपको फिगर से क्लियर करूंगी।
During this development, one cell of meristem become large in size and called as archisporial cell। कह रहा है जब ये डेवलपमेंट हो रहा होता है तो मेरिस्टेम का ही एक सेल साइज में लार्ज होता है और आर्किस्पोरियल सेल की तरह एक्ट करने लगता है। ऑन अकाउंट ऑफ बिहेवियर ऑफ आर्किस्पोरियल सेल, ओव्यूल इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। यहाँ तक आप देख लिए। अब आइए फिगर से समझिएगा थोड़ा सा। देखिएगा हमने पढ़ा कि ये प्रोट्यूबरेंस के दोनों तरफ में क्या होता है, इंटेग्यूमेंट ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है मतलब आउटर ग्रूव होता है, जो बाहर वाला ग्रूव है ये क्या बनाएगा, आउटर इंटेग्यूमेंट बना लेता है, और जो अंदर वाला ग्रूव है ये क्या बना लेता है, इनर इंटेग्यूमेंट बना लेता है। इस फिगर में आप देखिएगा, अगर मैं आप इसे लेवल करना चाहो तो ये बाहर वाला जो है इसने क्या बना लिया, आउटर इंटेग्यूमेंट। आप इसे नाम दे सकते हैं। जो अंदर वाली लेयर है इसे हम कहेंगे इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसे, ये इंटेग्यूमेंट है, कैसा है, आउटर है, और ये अंदर वाला अगर हम लिखेंगे इसे तो ये कैसा हो गया, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप, इनर इंटेग्यूमेंट हो गया ये। फिर हमने कहा कि दोनों ही इंटेग्यूमेंट जो होते हैं, देखिए ये आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, ये इनर इंटेग्यूमेंट हो गया ना, दोनों ही इंटेग्यूमेंट एक माइक्रो अपर्चर, यहाँ पे एक अपर्चर पाया जाता है। ये जो आप जगह दिख रहे हो ना, ये जो जगह बीच में छुटी हुई है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो जगह छुटी हुई है इसी को कहा कि दोनों ही इंटेग्यूमेंट एक माइक्रो अपर्चर के थ्रू सेपरेट होते हैं, और उसी माइक्रो अपर्चर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। आपने ओव्यूल के बारे में पढ़ा होगा। ओव्यूल जो होता है, नीचे वाली एंडिंग जो इसकी होती है, मतलब यहाँ की जो अपर्चर जहाँ पे पोर पाया जाता है इसे माइक्रोपाइल हम कहते हैं, और जो यहाँ पे जो पूरा इंटेग्यूमेंट कवर किया हुआ है इस वाले एंड को हम क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ ओव्यूल बताऊंगी तो वहां पे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा। और कहा कि इसी प्रोसेस के दौरान जो मेरिस्मेटिक सेल होती है इसका एक सेल साइज में ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, और ये आर्किस्पोरियल सेल की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे ही मेरिस्मेटिक सेल हैं। इसका एक सेल साइज में क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये आर्किस्पोरियल सेल की तरह ग्रो करने लग गया है। ठीक है, आइएगा थ्योरी पे। और इसके बेसिस पे आर्किस्पोरियल के बेसिस पे ही जो होता है, इसके बिहेवियर के आधार पे ओव्यूल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा कौन कौन से। देखिएगा, एक तो होता है टेन्यूसिलेटेड ओव्यूल होता है, दूसरा क्रैसिन्यूसिलेटेड ओव्यूल होता है ना। तो टेलीन्यूक्लिएटेड ओव्यूल क्या होता है इसे देखिएगा। द ओव्यूल इन विच आर्किस्पोरियल सेल डायरेक्टली बिहेव एज एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। ऐसा ओव्यूल जिसमें कोई मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, वहां पे जो ओव्यूल में आर्किस्पोरियल सेल आपने देखा है जो अपने साइज को लार्ज करके आर्किस्पोरियल सेल में बदल गया है, वो डायरेक्टली ही एमएमसी की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन क्रैसिन्यूसिलेटेड में क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो आर्किस्पोरियल सेल, जो ओव्यूल में आर्किस्पोरियल सेल होती है ना, वो डिवाइड होती है प्राइमरी पैराइटल सेल में और स्पोरोजेनस सेल में डिवाइड होती है। आगे देखिए, अब आगे क्या होता है, जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है ना, जो प्राइमरी पैराइटल आर्किस्पोरियल, सबसे पहले क्या हुआ, आर्किस्पोरियल सेल जो थी वो प्राइमरी पैराइटल और स्पोरोजिनस सेल में डिवाइड हो जाती है। अब प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है वो मिल जाती है, मिक्स्ड अप इनटू सेल ऑफ ओव्यूल एंड स्पोरोजिनस सेल। वो दोनों ही सेल के साथ मिक्स हो जाती है और फिर वो बिहेव करने लगती है किसकी तरह, एमएमसी की तरह बिहेव करने लगती है। फिर एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन, यहाँ पे एमएमसी मियोटिक डिवीजन करती है एंड गिव राइज 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं विच आर अरेंज इनटू लीनियर मैनर। इन दिस वे मेगास्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, आप समझ गए इसे। एक बार आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देती हूँ अच्छे तरीके से। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। हमने पढ़ा ये होता कहाँ है, मेगा स्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोरेंजियम में होता है, मतलब कि ओव्यूल के अंदर होता है। सबसे पहले ओव्यूल जो होती है वहां पे एक प्रोट्यूबरेंस निकलता है, मतलब कि एक उभार की तरह संरचना निकलती है।
है ना। और उसके अंदर क्या पाया जाता है, मेरिस्मेटिक सेल पाए जाते हैं जो कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहते हैं। मेरिस्मेटिक सेल की कंटिन्यूअस डिवीजन की वजह से इसमें ओव्यूल की जो संरचना होती है इसमें ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जो आउटर ग्रूव होता है वो आउटर इंटेगुमेंट बनाएगा, जो इनर ग्रूव होता है वो इनर इंटेगुमेंट बनाता है। इसी दौरान जो मेरिस्मेटिक सेल होते हैं उनका एक सेल अपने आप को अपनी साइज को बड़ा कर लेता है, वो आर्किस्पोरियल सेल की तरह एक्ट करने लगता है, बिहेव करने लगता है। दोनों ही इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो एक पोर के द्वारा सेपरेट होते हैं और उस पोर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे हमने पढ़ा था जो आर्किस्पोरियल सेल होती है, ये जो आर्किस्पोरियल सेल आप देख रहे हो ये क्या करती है, इसके बिहेवियर के आधार पे हमने पढ़ा कि जो ओव्यूल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो टेनी न्यूक्लिएटेड होता है, दूसरा क्रेसी न्यूक्लिएटेड होता है। फिर आगे क्या होता है, टेनी न्यूक्लिएटेड जो होते हैं उसमें जो आर्किस्पोरियल सेल है वो डायरेक्टली एमएमसी की तरह मतलब मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगती है। लेकिन जो क्रेसी न्यूक्लिएटेड ओव्यूल होता है उसमें क्या होता है कि जो आर्किस्पोरियल सेल है वो पहले प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है, डिवाइड होती है दो सेल में, प्राइमरी पैराइटल सेल में और स्पोरोजिनस सेल में। जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये स्पोरोजिनस सेल और जो ओव्यूल की सेल होती है इनके साथ मिक्स हो जाती है और क्या बना लेती है, एमएमसी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल बना लेती है। और मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो मियोटिक करती है, मतलब कि मियोसिस डिवीजन करके क्या बना लेती है, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बना लेती है जो कि लीनियर वे में अरेंज्ड होते हैं। और इस प्रकार से मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आप देख रहे हो ये लीनियर वे में अरेंज्ड है, मतलब एक के नीचे एक इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। आगे आप पढ़ते हैं कि इनमें से 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाता है और एक फंक्शनल होता है, फिर जिसके बाद एम्ब्रियो सैक का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये तो हम फीमेल गैमेटोफाइट वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।